शुक्र यहोवा दाही करो करो शुक्र यहोवा दा शुक्र यहोवा दाही करो करो शुक्र यहोवा दा शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावंदा खुदा क्यों जो ओहो भला हैगा रहमत ओदी है सदा। क्योंकि खुदावंद ने मुझे एक बहुत खूबसूरत दिन दिया, कल का दिन, जिसमें मैंने बाइबल कॉलेज में से अपनी डिग्री जो है पास्टोरल मिनिस्ट्री की जो डिग्री है वो मुझे मिली है। खुदावंद का शुक्र करती हूँ, उसके नाम की तारीफ करती हूँ और उसके शुक्रगुजारी में गाते हैं, शुक्र यहोवा दाही करो करो शुक्र यहोवा दा शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावंदा खुदा शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावंदा खुदा क्यों जो ओहो भला हैगा रहमत ओदी है सदा क्यों जो ओहो भला हैगा रहमत ओदी है सदा शुक्र यहोवा दाही करो करो शुक्र यहोवा दा। भाई नदीम, आप मुझे कीजिए मेरे मैसेंजर के ऊपर आप मुझे वो कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावंदा खुदा क्यों जो ओहो भला हैगा रहमत ओदी है सदा क्यों जो ओहो भला हैगा रहमत ओदी है सदा शुक्र यहोवा दाही करो करो शुक्र यहोवा दा शुक्र करो यहोवा दा करो शुक्र यहोवा दा वड्डे वड्डे काम जो करदा शुक्र करो तुसी उसे दा वड्डे वड्डे काम जो करदा शुक्र करो तुसी उसे दा जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा शुक्र यहोवा दाही करो करो शुक्र यहोवा दा शुक्र करो यहोवा दा करो शुक्र यहोवा दा। खुदावंद का बहुत शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। जैसे कि अभी मैंने गाया आपके सामने, वड्डे वड्डे काम जो करदा शुक्र करो तुसी ओसे दा। और क्या बड़ा काम मेरी जिंदगी में खुदावंद ने किया कि बेशक मुझे इब्लीस ने मेरा बहुत बड़ा मेरे ऊपर अटैक किया और ताकि मैं अपनी स्टडीज को कंटिन्यू न रख सकूं, तो खुदावंद ने मुझे ये फजल दिया। ये खुदावंद की वजह से है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेशक मेरे डॉक्टर्स भी हैरान है आज के दिन तक किस तरह से मैं चल रही हूँ, क्योंकि मेरे रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं चल नहीं सकती। और खुदावंद का शुक्र है कि मैंने अपनी स्टडीज भी कंप्लीट की हैं। ये मेरे मसीहा का शुक्र है, मेरे पाक की हवा का शुक्र है। उसके नाम की तारीफ हो, उसके नाम की हम्द हो और खुदावंद यीशु मसीह के नाम की प्रस्तिश और सिताइश और यीशु मसीह के नाम का शुक्र हो और उसके प्यार के लिए, उसके जलाल के लिए, उसकी सारी मोहब्बतों के लिए। ये यीशु मसीह का शुक्र है और यीशु मसीह की मोहब्बत है
کہ مجھے خداوند نے اس قابل کیا ہے کہ میں یہ ڈگری جو ہے اس کو میں لے سکتی. ٹھیک ہے، اور خداوند کا شکر ہے کہ آج میری دیرینہ خواہش پوری ہوئی ہے. کب کی بھلا؟ پاکستان سے. پاکستان میں بے شک ہم لوگ بہت زیادہ خدا ان کا شکر ہے کام میں نے کیا. میں نے پاکستان کے پورے 32 سٹیز میں خدا نے مجھ سے کام لیا، اور میں ڈفرینٹ مطلب لائک علاقوں میں خدا کے کام کرتی تھی، اور بہت دور دور تک بھی پاکستان کے ہر کونے میں خدا مجھے لے کے گیا. میں کراچی میں اور سیالکوٹ میں اور لورا لائی وغیرہ کے علاقے جو ہیں وزیرستان کی سائڈ پہ، وہاں پہ خدا مجھے لے کے گیا اور خداوند نے مجھ سے کام لیا. لیکن میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ میری تب سے خواہش تھی کہ میں ضرور اپنی سٹڈیز جو ہے وہ بھی میں کروں اس میں. اور حالانکہ میں نے پاکستان میں سٹڈیز کی اور پاکستان میں مجھے مزہ نہیں تھا آتا، لیکن یہاں پہ ذرا ہارڈ ورک ہے، ذرا زیادہ اچھے طریقے سے آپ پڑھتے ہیں، تو میں نے یہاں پہ پھر آ کے خداوند کا شکر ہے یہ بھی خداوند نے مجھے موقع دیا تھا. میں یسوع کا شکر کرتی ہوں. ابلیس نے مجھ پہ بہت اٹیک کیے، میرے یسوع مسیح کے پاک نام سے، خداوند کی قدرت سے، اس کی محبت سے، کیونکہ وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے ہماری زندگیوں میں. وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے کیونکہ ہماری زندگیاں صرف اپنے خداوند کی ہیں، اور خداوند خود ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے اور ہمیں اس قابل بناتے ہیں خداوند کہ ہم اپنے وہ چیزیں جو یسوع مسیح سے ہم لینا چاہتے ہیں ہم لے سکیں. خداوند آپ کو بہت برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. جی ابھی ہم گائیں گے صدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی. یہ بھی میں گانا چاہتی ہوں کیونکہ میں خداوند کا شکر کرنا چاہتی ہوں اس خوبصورت خداوند نے جو مجھے پیار دیا ہے. یہ یسوع کا پیار ہے. یسوع کے پیار کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. تو میں گیت گاؤں گی صدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی، کیونکہ خداوند کی رحمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. صدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی، صدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی. کرو رب دی شکر گزاری، کرو رب دی شکر گزاری، نیکی نکلی ہے اس تو ساری. صدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی، صدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی. ہارون دے گھر دے سارے، ہارون دے گھر دے سارے، کاشاکن مار کے نعرے، کاشاکن مار کے نعرے. صدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی، صدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی. تھینک یو جیسس. خداوند آپ کے نام کی تعریف کرتی ہوں، یسوع جی کے نام کی حمد کرتی ہوں، یسوع جی کے نام کی پرستش کرتی ہوں، یسوع جی کے نام کی ستائش کرتی ہوں. یسوع جی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، بہت شکر گزار ہوں، بہت شکر گزار ہوں دل کی گہرائیوں سے یسوع راجا، کیونکہ خداوند خدا آپ ایسے خداوند ہے جو کہ سمندر کو خشک کر دیتے ہیں، جو چٹانوں میں سے پانی نکال دیتے ہیں، ہواؤں کو روک دیتے ہیں. یونیورس کے خالق اور مالک ہیں آپ. آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی انتہا گہرائیوں تک ایک ایک ذرہ آپ سے واقف ہے یسوع راجا. ایک ایک ذرہ آپ کو جانتا ہے اور ہر وقت اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اپنے یسوع کو کیسے خوش کرے. اور خداوند میں آپ کا شکر کرتی ہوں کہ ہم بھی ان ذروں میں سے ایک ذرہ ہیں خداوند، جن کے لیے آپ نے اپنی سلیب کے اوپر جان دی ہے، اور جن کو آپ نے سب سے زیادہ برکت دی ہے، سب سے زیادہ ان کو خداوند آپ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے خداوند یسوع راجا، اور ان کے لیے جان بھی دی. اتنا پیارا، اتنا خوبصورت پیار کوئی کسی سے نہیں کر سکتا جو میرے مسیحا نے ہمارے ساتھ کیا. خداوند ہمیشہ ابلیس ہماری خوشیاں ہم سے چرانا چاہتا ہے، ہم سے دور کرنا چاہتا ہے، لیکن پیارے خداوند ہم بھاگ بھاگ کے آپ کی طرف آتے ہیں، یسوع کو کہتے ہیں، کیونکہ خداوند ہم نے آپ کو دیکھ لیا، ہم آپ کو جان چکے ہیں. ہم دیکھتے ہیں خداوند کہ آپ تو اتنے عظیم خداوند، آپ جیسا کوئی نہیں. ہمارے جسم، جان اور روحیں صرف آپ کی ہیں خداوند. ہمارے جسم کی ایک ایک تار صرف آپ نے اپنے ہاتھوں سے، آپ اس سے واقف ہیں. دل اور گردوں سے، جان اندر، دلوں کے اندر، گردوں کے اندر یسوع جی آپ واقف ہیں
खुदावन यीशु राजा जी जल्द आएं और हमारी ज़िंदगियों को और पाक करें और साफ़ करें। खुदावन जितने मेरे इस वक्त व्यूअर्स हैं खुदावन फेसबुक के ऊपर, बिलीव टीवी के ऊपर, बड़ी बरकत इनके लिए चाहती हूँ। बरकत बिलीव टीवी के भाई खुदावन जो कि इसको रन करते हैं, मेरे बादशाह मेरे पाक या हवा, उनकी ज़िंदगी के लिए बड़ी बरकत चाहती हूँ। खुदा के बर्रे अपने जलाल, अपनी कुदरत, अपने प्यार, अपने कमाल में खुदावन अपने बेटे को खुदावन यीशु राजा भर ले मेरे कद्दूस खुदा, और तू अपना जलाल दिखा इस जिंदगी में और भी ज्यादा, और भी जिंदगियां खुदावन हम आपके स्पुर्द करते हैं। खुदावन उन जिंदगियों को छू लीजिए खुदावन, खुदा उन जिंदगियों को पाक कीजिए, हमारे देखने वालों को पाक कीजिए, साफ कीजिए खुदावन, अपना लहू बहा दीजिए, अपनी कुदरत बहा दीजिए खुदावन, इनके घरों को छू लीजिए खुदावन, इनके घरों के अंदर अपना कयाम कीजिए, इनके घरों को अपना, इनके दिलों को अपना मस्कन बना लीजिए खुदावन, इनके बेटों को, बेटियों को, घर को, घराने को खुदावन, बड़ों को, छोटों को, सबको बरकत दे। घर के एक एक कोने में यीशु का लहू लगाती हूँ और अपनी इसके हर एक नापाक हाथ को यीशु के खून की कुदरत से धोती हूँ। हर तरह की प्रॉब्लम को, हर तरह की बीमारी को यीशु के नाम से निकलने और दूर रहने का यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ। आपका जलाल हम सबके ऊपर खुदावन चमके, हमारी एक एक फैमिली के ऊपर चमके, हमारे एक एक मेंबर के ऊपर यीशु जी आपका जलाल चमके, एक एक के ऊपर यीशु का जलाल चमके खुदावन। इनकी आंखों के अंदर आपकी आंखों के शोले डालते हैं, इनकी विजडम के अंदर आपकी विजडम डालते हैं, इनके दिलों के अंदर आपका दिल डालते हैं खुदावन, क्योंकि आपका दिल अकेला एक आपका दिल है जो तरस से भरा हुआ है, जो रहम से भरा हुआ है, जो प्यार से भरा हुआ है, जो जलाल से भरा हुआ है। और खुदावंद अपना जलाल में से हमें भी दीजिए, हमें और दीजिए खुदावंद, हम और लेना चाहते हैं, आपसे बरकतें लेना चाहते हैं, ताकि खुदावंद वो बरकतें हम आपके लोगों में बांट सके। मेरे बादशाह हम आपका शुक्र करते हैं, हम आपका शुक्र करते हैं, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं खुदावंद। आप जलाली कदूस और पाक बादशाह हैं खुदावंद, आप कहर करने में धीमे हैं, शफकत और प्यार में गनी है। पूरे दुनिया को, पूरे लोगों को यीशु जी, हर एक मुल्क को, खासतौर पे पाकिस्तान को खुदावन, इंडिया को खुदावन, मैं आपकी हुजूरी में पेश करती हूँ। जल्द अज जल्द मेरे बादशाह पाकिस्तान को और इंडिया को छूइए, यहाँ पे आपके नाम का रिवाइवल पैदा हो। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात में आपने बेहतरी पैदा की खुदावन, और ज्यादा बेहतरी पैदा कीजिए, और ये दोनों मुल्क आपके नाम के कहलाएं, यीशु के नाम के कहलाएं, यीशु का नाम इसमें हुकूमत करे खुदावंद, आपका पाक नाम इन मुल्कों में हुकूमत करे। बाकी मुल्कों में भी खुदावंद, जब आपका कहर नाजिल हुआ तो हमारा दिल करता अब रिवाइवल नाजिल हो बादशाह, रिवाइवल यीशु के नाम से मांगती हूँ मेरे खुदावंद। मैं यीशु आपके पाक खून की कुदरत से सारे मुल्कों में रिवाइवल की एक बड़ी लहर मांगती हूँ, ताकि खुदावंद यीशु राजा जी आपका जलाल एक एक जिंदगी पे ठहर जाए, जो जिंदगी आपको नहीं जानती हैं खुदावन, उनकी उन जिंदगियों में भी आपका जलाल ठहरे और आपका मेहरबान हाथ इन सब के साथ हो। आपकी पाक हिफाजत, आपकी मेहरबानी, आपकी कुदरत और आपका जलाल सब के साथ हो। दिल की गहराइयों से मेरे पाक या हवा, मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदावन। मैं अपने स्काइप खुदावन यीशु मसीह ग्रुप के लिए, वे टू सल्वेशन ग्रुप के लिए मसीहा की पाक बरकत चाहती जो भी हैं उनके लिए, उनके घरों के लिए, घरानों के लिए, जितने खुदावन यीशु मसीह प्यारे बादशाह अभी नहीं आ सके, उनके लिए भी बड़ी बरकत यीशु के खून की कुदरत से चाहती हूँ। आपका जलाल चाहती हूँ, आपकी मोहब्बत चाहती हूँ, आपकी मेहरबानी चाहती हूँ। मेहरबानियों से भरे बादशाह ये अपने बच्चों को छू लीजिए खुदावन। खासतौर पे नाइमा को सर से लेके पांव तक आपके लहू में छुपाती हूँ खुदावन। उसके होने वाले बेबी को यीशु का लहू लगाती हूँ खुदावंद। मैं आपके पाक लहू की कुदरत में उस बेबी को डुबो देती हूँ खुदावंद। आपके लहू के अंदर रहे खुदावंद, मस्सा होता रहे, पाक लहू के अंदर मस्सा होता रहे। ओ खुदावंद, ये जिंदगी जब बाहर खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी जब माँ के पेट से बाहर आए तो खुदावंद तेरा जलाल जाहिर हो खुदा के पर। इसी तरह से फहीम और उसकी वाइफ के लिए बड़ी दिल तमाश करती हूँ खुदावन। इन दोनों के बेबी को खुदावन मैं आपके लहू की कुदरत में छुपाती हूँ। प्लीज जितना भी नापाक है खुदावन आपके आगे ठहर नहीं सकता खुदावन। मैं इस बेटी को भी यीशु जी सर से लेके पांव तक आपके पाक लहू की कुदरत में छुपाती हूँ खुदावन। उसके बेबी को भी यीशु के लहू में छुपाती हूँ। और प्लीज के जितने भी नापाक हाथ हैं वो सारे मैं यीशु के लहू से धोती हूँ हमेशा हमेशा के लिए। और आपका जलाल, आपकी कुदरत, आपका प्यार, आपका मोहब्बत भरा हाथ चाहती हूँ मेरे यीशु राजा। पाक करें, जिंदगियों को धोएं यीशु राजा।
क्लीन करें खुदावन। भटके हुओं को खुदावन उनको भी आपकी हजूरी में लाते हैं खुदावन, जिन्होंने आपके नाम को, जिन्होंने फिर से खुदावन खुदा आपको दोबारा मसलूब किया है मेरे बादशाह, वो आपके जलाल, आपकी कुदरत, आपके प्यार में भीगे रहे हैं। उनकी जिंदगियों से खुदावन वो पर्दे, आंखों के आगे जो पर्दे खुदावन इब्लीस ने डाले हैं वो उतार दे मेरे बादशाह खुदावन यस्सु राजा, ताकि खुदावन वो आपको देख सके मेरे यस्सु राजा। मेरे यस्सु राजा, आप वो बादशाह हैं जो लालच नहीं करते, जिसके बच्चे लालच नहीं करते। आप वो बादशाह हैं खुदावन जिसके बच्चे सिर्फ एक हकीकी दौलत जो कि आप हैं उसके प्यासे होते हैं। और खुदावन यीशु राजा, आपके बच्चे तो प्यारे खुदावन सिर्फ आपको मानते हैं, आपको जानते हैं, आपके कदमों में बैठते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपकी प्रस्तिश करते हैं और आपके कदमों से खुदावन कलाम मुकद्दस को सुनते सीखते हैं खुदावन। मिन्नत करती हूँ मेरे खदूस मालिक खुदा, हमारे पाकिस्तान के एक एक पास्टर के साथ खुदावन हो। दुनिया में बेशक बहुत से चर्चेस हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कलाम मुकद्दस की बातों को नहीं मानते, जो कि मकाशवा की बुक को पढ़ना पसंद नहीं करते खुदावन। उन सब को खुदावन मैं तेरी हजूरी में पेश करती हूँ मेरे बादशाह, मेरे जीसस क्राइस्ट। अपना रहम प्यारे खुदावन नाजिल करें हर एक के ऊपर, हमारे पाकिस्तान के पास्टरों पे, इंडिया के पास्टरों पे खुदावन यीशु राजा अपना रहम नाजिल कर दीजिए। और खुदावन अपना जलाल दिखा लीजिए, इनकी अपनी कुदरत, अपना कमाल, आपकी मोहब्बत खुदावन यीशु मसीह नाजिल हो। और खुदावन यीशु मसीह सब दिल की गहराइयों से आपको प्यार करे खुदावन, मटेरियल चीज़ों को छोड़ के खुदावन आपके कदमों में, आपके कलाम को, आपके कदमों को चूमे यीशु राजा। हम सारे यीशु राजा हम आपके कदमों को चूमे खुदावन, जो कि आप हकीकी दौलत हैं खुदावन। हम आपको पाएं, आपको पाएं, आपको पाएं खुदावंद। आपके बंदा मूसा ने जब उसने क्या दुआ की थी, हालांकि वो रोज आपसे मिलता था खुदावंद, वो कोई सीना के ऊपर खुदावंद यीशु राजा जी 40 दिन और रात 2 दफा उसने आपकी हजूरी में अकेले गुजारे खुदा के बर्रे। लेकिन फिर भी जब उसने दुआ की खुदावंद, आपके बुजुर्ग, आपके बंदा मूसा ने खुदावंद, तो उसने कहा कि शो मी योर ग्लोरी, अपनी ग्लोरी मुझे दिखा, अपना जलाल मुझे दिखा खुदावन। हमें भी जलाल के भूखे और प्यासे बना दे खुदावन, हमें भी जलाल के भूखे और प्यासे बना दे खुदा के बर्रे। और खुदावन हमें भी प्यारी यीशु मसीह अपना जलाल दिखा, क्योंकि आपके जलाल से ही सब कुछ मिल जाता है। जब आपका जलाल मिलता है तो सब कुछ मिल जाता है। आपका जलाल मैं अपने देखने वालों के लिए, जितने फेसबुक पे, मेरे स्काइप ग्रुप के, मेरे घर के, सब के ऊपर खुदावन आपका जलाल मांगती हूँ, ताकि आपका जलाल खुदावन हम सबको लपेट ले, लपेट हमें अपने जलाल में बादशाह। हमारे बेटों को लपेट लीजिए अपने जलाल में, हमारी बेटियों को, हमारी बेटियों के हस्बैंड्स को खुदावन, हमारे प्यारे खुदावन बुजुर्गों को खुदावन खुदा लपेट लीजिए, बहनों को, भाइयों को लपेट लीजिए अपने जलाल के अंदर। जलाल जलाल जलाल, हम जलाल को पुकारते हैं खुदावन, खुदा के जलाल को पुकारते हैं। जलाल जल्द आ, हमें छू, हमें पाक कर, हमें साफ कर और हमें धो। और खुदावंद आपका जलाल हमारी जिंदगियों में ऐसे ही बढ़ता जाए मेरे पाकिया हवा। और खुदावंद आपका जलाल और आपकी कुदरत और आपका कमाल और आपका प्यार हमारी जिंदगियों को पाक और साफ करता जाए। और खुदावंद खुदा सुलेमान बादशाह की तरह, सुलेमान बादशाह की तरह भी खुदावंद यीशु जी, जिसने खुदावंद यीशु मसीह आपसे क्या मांगा, आपसे दनाई मांगी, क्योंकि दनाई तो आप हैं खुदावंद, हिकमत आप हैं, आपका नाम हिकमत है। उसने भी आपको ही मांगा खुदावंद बादशाह मेरे यीशु राजा, क्योंकि खुदावंद खुदा एक हिकमत और दनाई ही जब यानी कि आप हमें मिल जाते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाता है। और खुदा के बड़े हम पास्टर टीबी जोशुआ की फैमिली को आपकी हुजूरी में लाते हैं। बेशक उस बंदा ने जितना भी टाइम गुजारा वो आपकी मर्जी के मुताबिक था, लेकिन खुदा उन्होंने खूबसूरत काम खुदावंद आपके नाम को बढ़ाने के लिए किए हैं। यीशु जी, अंदर अंदर दिलों के मालिक आप हैं, आप जानते हैं खुदावंद। उनकी डेथ जो भी खुदावंद हुई वो आप, जिंदगी और क्यामत तो आप हैं खुदावंद, क्योंकि आप के वसीला से, आपकी कहने से, आपकी आंखें बंद नहीं थी, ना आप सोए थे ना आप ऊँग रहे थे
खुदावन यीशु, मगर मैं उनकी फैमिली के लिए बड़ी बरकत चाहती हूँ खुदावन। मैं आपसे मिन्नत करती हूँ कि इस बहुत मुश्किल वक्त में उनकी वाइफ को, उनकी बेटियों को खुदावन यीशु मसीह संभाल। मेरे बात, उनकी फैमिली में और भी जो लोग हैं खुदावन आप जानते हैं, सबको संभाल, चर्च को संभालें खुदावन। वो चर्च प्यारे खुदावन खुदा कभी भी प्यारे खुदावन खुदा महरूम ना हो, अपने किसी भी लीडर, अच्छा लीडर खड़ा करेंगे यीशु राजा वहां पर, जो लीडर खुदावन यीशु मसीह उस चरागाह की चरागाह की हिफाजत, भेड़ों की हिफाजत कर सके यीशु राजा। हम आपका शुक्र करते हैं, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, हम आपके नाम की हमद करते हैं, हम आपके नाम की प्रस्तुति करते हैं, हम आपके नाम की सितारिश करते हैं, हम आपका शुक्र करते हैं। शुक्र 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 करते रहते हैं। शुक्र 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 शुक्र, बादशाह का शुक्र हो, बादशाह का शुक्र हो, बादशाह आपका बहुत शुक्र हो। आसमानी बादशाह, राजाओं के राजा, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, कद्दूस, पाक, मोहब्बत और जलाल से भरे हुए बादशाह, मैं आपका शुक्र करती हूँ। आपके बड़े प्यार के लिए आपका शुक्र करती हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानियों के लिए आपका शुक्र करती हूँ खुदा। मैं अपने आप को सर से लेकर पांव तक आपके लहू के अंदर छुपाती हूँ, और अपनी इसके हर एक नापाक हाथ को मैं अपनी आपके लहू से धोती हूँ, और मेरे जिस्म के एक एक जिस्म, जान और रूह मेरी बिल्कुल मुकम्मल तो आपके लहू के अंदर भिगो देती हूँ खुदा के पर। मैं आपके लहू के अंदर भिग कर रहना चाहती हूँ खुदा। मैं साइमा को, उसके खुदा, उन सारी फैमिली को आपके लहू के अंदर डुबोती हूँ। मैं भाई नतीम को, उनकी बेटी को और उनकी वाइफ को, सिस्टर यास्मीन को, जीसस क्राइस्ट, इस खूबसूरत फैमिली को आपके लहू के अंदर डुबोती हूँ मेरे बादशाह। खुदावन तो अपना पाक हाथ इनके ऊपर बढ़ा के रख खुदावन, आपका नूर इनके ऊपर चमके यीशु राजा जी। इनकी बेटी को खुदावन बड़ी बरकत दे, चुन मेरी खुदावन यीशु राजा, वो बेटी यीशु जी आपके कदमों से लिपटी रहे हमेशा। जैसे जैसे खून और गोश्त में बढ़ती है, आपके इरफान में बढ़े ये खूबसूरत खानदान प्यारे खुदावन खुदा, आप में बढ़ता जाए, आप में तरक्की करता जाए, अपने जलाल कुदरत प्यार में भाई जुनेद को भी रखे खुदावन, हर मुश्किल आसान करे मेरे कद्दूस खुदा। खुदावन फलक शेर फैमिली को खुदावन तेरा लहू लगा जाए, एक एक फैमिली के मेंबर को तेरा लहू छू जाए खुदावन, सबको डिबो खुदावन, सब डूब जाए खून के अंदर, डूब जाए, हम सारे खून के अंदर डूब जाए, क्योंकि आपके खून में कुदरत है, आपके खून में ताकत है, आपके खून में प्यार है, आपका खून जलाली है खुदावन यीशु जी। आपका लहू हमें मिले, ऐसे ही मिलता रहे, हमें मिलता रहे आपका पाक लहू यीशु राजा। आपके पाक लहू की कुदरत में हम सारे हमेशा खुदावन यीशु मसीह भरे रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से मेरे बादशाह जीसस में आपका शुक्र करती हूँ, और खुदावन यीशु अल मसीहा के पाक जलाली मीठे नाम से मांग लेती और पा लेती हूँ। आमीन 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 आमीन। जी सिस्टर सिस्टर साइमा, आप हमारे साथ हैं, आप खुदावन की प्रस्तुति में गीत गाइए। में आप सबको सलाम। खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल। जिंदाराबारा शकरा जिकरा शा मशीहरा बारा सीहा। Congratulate Pastor Esther Rao। थैंक यू सो मच। आज आपको ब्लेस किया है, Amen. और खुदावंद ने आपको इस टाइटल से नवाजा है। Amen. तो दुआ है खुदावंद अपने जलाल और अपनी गवाही के लिए आपको कसरत से इस्तेमाल करता रहे। Amen. Hallelujah. और this is Amen. Thank you, Jesus. And this is my first, what you say, meeting as a pastor. Yeah. God के नाम जलाल है, Amen. तो इसलिए मैं गीत गाऊंगी, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता है। ऐसे ही तो पाता आइए हम सब रहे। Yes. कहेंगे, और मेरा उठना, मेरा बैठना और चलना तुझे भाता रहे। Amen. तो Thank ये you. एक जैसा प्रेयर है, और हमें हमेशा खुदावन को इस तरह ही कहना है। Amen. Yes. मेरी जिंदगी और मेरे खानदान में आपका बेटा यीशु मसीह इज्जत और जलाल पाता है। यीशु के नाम से ऐसा ही आइए हो। गाते हैं। Yes. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम Yes. मेरे जानू यशवा, मेरे जानू यशवा, मेरा थैंक यू। उठना बैठना और मेरा उठना
बैठना और चलना तुझे भाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं Yes, thank you. बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं दुनिया का नूर Yes, है thank you, Lord. यीशु Thank you, Jesus. मेरी राहें सजाता रहे दुनिया का नूर है यीशु मेरी राहें सजाता रहे मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना भाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम Thank you, Jesus. Thank you, मेरे खुदावंद, आपका शुक्र खुदावंद, आपका शुक्र आपका शुक्र खुदावंद, आपका शुक्र खुदावंद, आपका शुक्र मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों आपका शुक्र जवाबों में जीसस, तू आपका जब शुक्र भी तुझे पुकारूं तेरा रूप जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूप मुझ पर आता रहे मेरा उठना बैठना और Yes, मेरे जीसस, थैंक यू मेरे खुदावंद, तेरे शुक्र रबारा शंदारा बारा जिंदारा रबा का रबा शिंदारा रीबा रबा शाराबा सीखाराबा हालेलुया आमेन जिंदगी भर गीत गाता रहूं Thank you, तू मेरे खुदा। सुनता रहे मैं सुनाता रहूं Yes. जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं तू सुनता रहे मैं सुनाता रबारा रहूं शंदारा बारा जब जिंदारा भी शबाकारा तेरे जिबारा गाऊं शम्रीहा रबा शाराबा रबा रबा मशिका रबा रजिंदा रबा शाराबा रबा रबा रीबा रीबा रिबिया हराबा शकाराबा सीखाराबा मेरा उठना बैठना सी तेरा शुक्र मेरा उठना मशिका रबा रजिंदा बैठना रबा जबारा बारा बारा चलना बारा बारा तुझे बिया भाता रहे शकाराबा सीखा थैंक यू जीवन जीसस में यीशु तेरा थैंक यू नाम जीसस जलाल पाता रहे आमीन 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 ऐसा ही हो तेरा नाम जलाल पाता रहे थैंक यू मेरे खुदावन थैंक यू मेरे कदूस थैंक यू मेरे बादशाह थैंक यू मेरे खुदावन पाता रहे आमीन हालेलुया आमीन खुदावंद आपको बहुत बरकत दे सिस्टर यास्मीन आप दुआ कीजिए कलाम मुकद्दस के लिए और भाई नदीम फिर आप बाइबल मुकद्दस में से लूका रसूल की इंजील मुकद्दस 16 चैप्टर और उसकी आप मैं आपको वर्सेस बताती हूँ आप 16 चैप्टर निकाल लीजिए जी सिस्टर यास्मीन आप दुआ कीजिए God bless you all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. खुदावंद के खुदावंद बादशाहों के बादशाह डबल अल्फाज करीम और करीम खुदा प्यार से भरे हुए खुदा वायदे खुदा खुदावंद हम शुक्रगुजारियों के साथ एक दफा फिर आपके फाटकों में एंटर होते हैं खुदावंद और शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस वक्त और इस घड़ी के लिए जो हमें आपकी तरफ से मिला है खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद पास्टर आस्टर रॉफ साहिबा के लिए खुदावंद जिन्हें आपने खूबसूरत टाइटल दिया खुदावंद और आपने उनके साथ मेहनतों को खुदावंद कबूल किया खुदावंद आगे भी हम चाहते हैं खुदावंद जबकि आपने अपनी बेटी को ये शर्फ दिया ये रुतबा दिया खुदावंद अपनी बेटी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें खुदावंद आपका पाकरूई निगाहित करे खुदावंद और ये जहां भी जाए खुदावंद आपके नाम से जबरदस्त काम करे खुदावंद इनकी सारी दुआओं को ब्लेस करें खुदावंद इनकी जुबान को ब्लेस करें खुदावंद इनके एक एक बॉडी ऑर्गन को ब्लेस करें इनके हाथों को ब्लेस करें खुदावंद ये जिसके लिए भी खुदावंद दवा के लिए हाथ उठाए वो दवाएं बखूर हमारे खुदावंद यीशु मसीह के घर में पहुंचे खुदावंद हम इनकी फैमिली भी आपके होली ब्लड में कवर करते हैं खुदावंद इनके बच्चों के लिए भी आपकी रहमत मांगते हैं खुदावंद के नाम से खुदावंद
टीवी पर जितने मेंबरान हमारे साथ हैं, खुदावंद हम चाहते हैं खुदावंद के हर जगह ब्लेसिंग आए, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से है खुदावंद। आमीन। खुदावंद थैंक यू। आपके आज खूबसूरत कलाम को सुने खुदावंद, तेरा वो सब शुक्र सोगुना होगा। फल लेकर आए खुदावंद। सबकी शुक्र। बीमारियां, तकलीफें, जो भी प्रॉब्लम्स है खुदावंद, वो आपके नाम से जाती रहे खुदावंद, और हर जान आपके नाम की जय जयकार करे, आपकी सताइश करे, आपकी तारीफ करे, क्योंकि आप भले हैं और आपकी शफकत अब्दी है खुदावंद। आमीन। 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 हालेलुया। जीसस तेरा शुक्र हो। जी भाई, आप लूका रसूल की इंजील मुकद्दस उसका चैप्टर 16 और 18 वर्ष से पढ़ें, चैप्टर के आखिर तक पढ़िए। जी सिस्टर जी, बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन। थैंक यू आप पास्टर नहीं हैं, आप हमारी सीनियर पास्टर हैं। आमीन। आपने बहुत ज्यादा खुदावन के लिए काम किया है, तो किसी लिहाज से भी आप पास्टर नहीं, आप सीनियर पास्टर हैं। गॉड इज गुड। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन के नाम की तारीफ हो, और आपको भी खुदावन बहुत बरकत दे और भी बढ़ाता जाए आपको। सिस्टर साइमा, थैंक यू सो मच। आपको भी बार बार आपने मुझे बहुत हौसला अफजाई की और हमेशा आपने मतलब अपने अच्छे अल्फाज के साथ नवाजा। खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे और आपकी फैमिली को भी बहुत बरकत दे, और जितने हमारे अभी तक नहीं आ पाए जो हमारे स्काइप ग्रुप के हैं, सबको खुदावंद बहुत बरकत दे। जी भाई। जी मुकद्दस लूका उसका 16 बाब और 18वीं आयत से, जो कोई अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी से ब्याह करे वो ज़ना करता है, और जो शख्स शोहर की छोड़ी हुई औरत से ब्याह करे वो भी ज़ना करता है। दौलतमंद आदमी और लाजिर। एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज खुशी मनाता और शान शौकत से रहता था। आमीन। और लाजिर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजा पर डाला गया था। उसे आखिर दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा वो गरीब मर गया, और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलम अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ए बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। अब्राहम ने कहा, बेटा, याद करके तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका, और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गढ़ा वाक्या है, ऐसा कि वो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके, और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है बाप अब्राहम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते, तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आमीन। 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 हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं इस सारे कलाम के लिए। खुदावन से मिन्नत करती हूँ मेरे बादशाह, अपने कलाम को नाज़िल करना, ताकि खुदावन ये कलाम बहुतों के लिए बरकत का बाइस हो। खुदावन मेरा मुंह बनना, और खुदावन मेरे लिए अपना पाक आसमान खोलना खुदावन, ताकि ये कलाम के वसीला से खुदावन बहुत से लोग आज खुदावन यीशु मसीह आपके कदमों में आए। क्योंकि हमारी हर एक कलाम जब हम सुनाते हैं, हमारी एक ही ख्वाहिश होनी चाहिए कि बहुत से लोग यीशु के कदमों में आए। इससे बढ़ के हम कोई दुआ नहीं किसी के लिए कर सकते, ठीक है। और ये जो कलाम है, ख़ास तौर पे ये जो एक पैराबल है, लेकिन ये यीशु मसीह ने अपने यीशु मसीह के मुंह से ये बातें हो रही हैं सारी, ठीक है। ये बाज़ वक़्त होता है ना कि बाइबल मुक़द्दस में चीज़ें लिखी होती हैं और कई चीज़ें किसी और के वसीला से होती है, किसी नबी के वसीला से, किसी शख्स के वसीला से। लेकिन ये जो आयत, ये जो पूरी पैराबल भाई ने अभी पढ़ी है, पास्टर भाई नदीम ने, तो उन्होंने ये जो है
बाइबल मुकद्दस में से मतलब खुदावंद के मुंह की बातें पढ़ी हैं, तो खुदावंद बता रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात। अमूमन क्या होता है कि जब हम लोगों के क्रिश्चियनिटी में, पाकिस्तान में खासतौर पे मैंने देखा कि जब भी किसी की डेथ होती है, जब हम जाते हैं, पास्टर्स वगैरह को बुलाया जाता है और उनको कहा जाता है कि आके दुआ करें, तो फिर ये वाली जो है ना पैराबल जो है, जो कि यीशु मसीह के मुंह से सुनाई गई, इसको ज्यादातर लोग सुनाते हैं, इसको ज्यादातर जो है ना मतलब बताते हैं, क्योंकि उस वक्त ये मतलब एक रेलेवेंस होता है, रिलेटेड होती है ये चीज। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरे ख्याल में इस तरह की जो वो हैं पैराबल्स हैं, मेरे ख्याल में इनका रोज सुनानी चाहिए, ताकि इससे पहले कि कोई खुदा के पास चला जाए और शायद हमें नहीं पता उसकी जजमेंट खुदा कैसे करे, लेकिन इससे पहले सबको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक अमीर आदमी है और एक गरीब आदमी है। अमीर आदमी जो है वो दौलतमंद, यानी कि दौलतमंद जो है वो क्या अच्छे कपड़े यानी कि अरगवानी पोशाक पहनता है, महीन कपड़े पहनता है, और उसके बाद हर रोज खुशी मनाता है और शान शौकत से रहता है, ठीक है। लेकिन गरीब जो है लाजर, वो नसूरों से भरा हुआ उसके दरवाजा पे डाला गया। अब वो डाला गया दरवाजा पे किसी वजह से, किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से। हम सारे जितने हम अमीर हैं, जितने हम हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हम हमारे यहाँ सबसे बुरी बात यह है कि अपने आप को हम गरीब समझते हैं। सबसे बुरी बात यह है, मेरे ख्याल में खुदावंद का शुक्र है कि हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है, हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। जी भाई नदीम, आप बताएं कैसे हम सबसे ज्यादा अमीर हैं? सबसे ज्यादा अमीर कैसे बने भाई नदीम? जी हम सबसे ज्यादा, मैं समझती हूँ कि हम सबसे ज्यादा अमीर है, बताइए कैसे? जी हमारी आंखें खुदावंद ने खोली हुई हैं, हम पे फजल है, हम खुदावंद को जानते हैं, आमीन। हमारी मंजिल हमारे सामने है। और हाँ। अगर आप किसी ऐसे रास्ते पे दौड़ रहे हैं जो ठीक रास्ता ही नहीं है, तो आप कभी भी मंजिल नहीं। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ठीक जगह कर रहे हैं। इससे बड़ी मेरे ख्याल ब्लेसिंग दौलत और है जी। सबसे खूबसूरत दौलत है कि हम यीशु मसीह के लोग हैं, ठीक है। ये सबसे, जैसे भाई ने बताया कि हम खुदावंद के, तो ये उनको जानते हैं। लेकिन आपको पता है कि यही सबसे बड़ी दौलत है। और जितने भी लोग जो यीशु मसीह को जानते हैं ना, मैंने आपको बल्कि बताना चाहूंगी कि हमारे पास ग्रुप एक आजकल निकला हुआ है, जो कि मुस्लिम नेम लेकर आते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हम लोग क्रिश्चियन। हो सकता है वो क्रिश्चियन नहीं हो, पहले से भी क्रिश्चियन हो, और वो कहते हैं कि हम क्रिश्चियन होना चाहते हैं, तो फिर आपसे पैसे बटोरते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मतलब जितना भी हम लोग जिस एक दफा मैं किसी के लिए प्रे की मैंने, और वो उसको बड़ा अच्छा लगा, प्रे करने के बाद जाहिर अच्छा लगता है, तो उसके साथ ही उसने जब मुझे कहा ना कि मैं गरीब हूं, तो मैंने कहा ये खुदा का बंदा नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता कि ये मतलब ना सही तौर पे खुदा के पास आया। क्योंकि जैसे ही आप ना यीशु मसीह को पा लेते हैं ना, तो आप तो अमीर तरीन हो जाते हैं। आप अपने आप को, आपका दिल ही नहीं करता कि आप अपने आप को कहें कि मैं गरीब हूँ। तो मुझे साथ ही पता चल गया कि फ्रॉड है ये बंदा, क्योंकि फ्रॉड जो होता है ना वो फिर वो नजर आ जाता है, ठीक है। लेकिन बाज़ बात नहीं भी नजर आता, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि मतलब बड़ी देर तक अपने जो मंसूबे होते हैं उनके ऊपर वो लगे रहते हैं, और उसके बाद फिर उनका जब पता चलता है तब तक वो आपको नुकसान दे भी जाते हैं। क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है कि बहुत ही ज्यादा, जो हम समझते थे कि बहुत बरकत वाला कोई शख्स है, लेकिन हम हैरान हो गए उनकी कुछ बातों से। और मतलब बहुत ही ज्यादा अब टाइम है कि आप अपनी आंखों को खुला रखें, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और हमेशा भेड़ियों से, वो बाइबल मुकद्दस में देखे हर चीज बताएगी कि भेड़ों के उसमें भेड़िए भी होंगे। तो भेड़िए जो हैं वो क्या करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो लालच करते हैं, पैसों का लालच, चीजों का लालच, और जिससे कुछ भी नहीं मिलना। जो आज मिल जाएंगी चीजें, लेकिन जब आपको आज चीजें मिल जाएंगी तो कल क्या होगा? कल आपका आग होगा, आग है आपके पास, ठीक है। आप देखिए कितनी खूबसूरत वर्स है। देखिए हमें खुदावंद ने पहले से बता दिया, ये हमें पहले से बता दिया गया है कि किस तरह से हमने खुदावंद
के लिए अपने आप को तैयार करना है। अब अमीर आदमी है, उसके उसके दरवाजे पे किसको डाला गया है? एक गरीब आदमी को, और वो नासूरों से भरा हुआ है, यानी कि वो काम नहीं कर सकता ना, नासूरों से भरा हुआ है तो वो काम नहीं कर सकता। तो अब आप जो अमीर आदमी जो था ना, उसको शान शौकत में रहने में कोई खराबी नहीं है, या वो रोज खुशी मनाता है, कोई खराबी नहीं है। अगर वो अरगवानी महीन कपड़े पहनता है, कोई खराबी नहीं है। लेकिन जब वो गरीब आदमी को की जो कि नासूरों से भरा हुआ है, उसके दरवाजा पे डाला गया है और लिखा गया है, आगे लिखा हुआ है कि वो दौलतमंद की उसको आरजू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी उसके आके नासूर को चाटते थे। यानी कि वो उसको सिर्फ आरजू थी कि वो अमीर आदमी के जो टुकड़े हैं ना, उनसे अपना पेट भरे। लेकिन शायद अमीर आदमी को ये भी नहीं पता होगा। और आपने ये भी देखा हो कि खुदावंद ने अच्छे पड़ोसी की भी एक मिसाल आपको दी है बाइबल मुकद्दस में बताया कि जो अच्छा पड़ोसी था कौन था? जो कि सामरी गुजरा। हालांकि काहिन गुजरे हैं, अच्छे अच्छे लोग गुजरे, लेकिन कतरा के चले गए। लेकिन अच्छा पड़ोसी कौन था? जो सामरी, सबसे नीचे जात का जो था, और उसने उठाया। और कितनी बड़ी बात है कि वो इतना अमीर भी नहीं होगा, लेकिन उसने क्या किया? उसको उठाया, उसको डॉक्टर के पास लेके गया, फिर डॉक्टर से कहा कि ये पैसे ले, अपने से पैसे दिए, ठीक है, अपने से पैसे देकर, और उसने डॉक्टर को भी दिए। और उसके बाद उसने कहा कि मैं वापस आऊंगा, और अगर तेरा ज्यादा बनेगा मैं तुझे दूंगा। ये नहीं कहा कि यार तू भी मदद कर ले, मैं ये पड़ा हुआ मिला था मुझे। लेकिन देखें, उसने जिम्मेदारी ले ली है, ठीक है, जिम्मेदारी ले ली। और खुदावन का जो खुदा का काम है, हम लोग जिस तरह से भी, जितनी हमारी औकात है, यानी कि जितना हमारे पास है, उस लिहाज से हम करें। और आपको पता है कि बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है कि मस्कीन को जो मस्कीन को देता है वो मुझे कर्ज देता है। कितनी बड़ी बात है कि हम जब मस्कीन को देते हैं तो हम खुदा को कर्ज देते हैं। यानी कि वो कर्ज कौन है? वो खुदा है। और वो कर्ज आपका कभी भी रखेगा नहीं, क्योंकि वो खुदा है। ये जैसे कि मैं किसी से कर्ज लेती हूँ अगर, तो आपको पता है ना कि जब मैं किसी से कर्ज लूंगी तो वो मुझे पता है कि मैंने वापस भी करना है, ठीक है ना। मैं इंसान होते हुए मुझे पता है कि मैंने वापस करना है, क्योंकि मैंने कर्ज लिया है। लेकिन जो खुदा है, जिसको आप कर्ज दे रहे हैं ना, वो कर्ज है, देते जाएं, खुदा को देते जाएं। समझे कि ये कर्ज है जो आप इकट्ठा कर रहे हैं और खुदा को देते जा रहे हैं। और एक वक्त आएगा कि खुदा उसको बरकतों से भर के आपको वापस करेगा। खुदा कभी भी उसको ये नहीं करेगा कि आप मतलब आप समझे कि खुदा भूल गया। खुदा भूलता कभी भी नहीं है, ठीक है। खुदा हमेशा जो है वो याद रखता है। तो उसके बाद क्या हुआ? अब खुदावंद ने अगला एक पहलू दिखाया है। क्या हुआ? ये हमारे लिए बहुत बड़ी सोच और समझ की बात है कि जब हमने मर जाना है, आज कोई पता नहीं, जिस तरह से पास्टर टीवी जोशुआ हैं, वो खुदा का काम करके और अपने घर में गए और उनकी डेथ हो गई सीधा। डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जा सके उनको। लेकिन देखें, हमें नहीं पता कौन सा टाइम है हमारा, खुदा को पता है। क्या आप तैयार हैं इस वक्त? क्या आप तैयार हैं कि आप इस अमीर आदमी की तरह आलम अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला हो? ठीक है, कि क्या आप लाजर की तरह हैं कि आपने अपने आप को खुदा इब्राहिम की गोद में देखना चाहते हैं? किसकी गोद में देखना चाहते हैं? इब्राहिम की गोद में कि आग की गोद में? दो गोदें हैं आसमान के ऊपर, एक है जो इब्राहिम की गोद है और एक है जो कि आग है। तो क्या आप उन दोनों में से किसको चूज करते हैं? वो आज चूज करें। आज वक्त है आपके पास कि आप इसको चूज करें और देखें कि मैंने किस राह पे चलना है। अपने अंदर से, अपने दिल की गहराइयों के अंदर से हर लालच को, हर किस्म की ऐसी चीज जो खुदा से हमें नाराज करती है, दूर करती है, खुदा को नाराज करती है, हमने खुदा से दूर करती है, वो निकालने की पूरी कोशिश करें। बेशक हम इंसान होते हुए हमारे अंदर बहुत सी खताएं होती हैं, बहुत सी हम गलतियां करते हैं, लेकिन खुदा कभी भी जो है, जब हम खुदा से मांगते हैं तो खुदा हमें जरूर देता है, ठीक है। अब देखिए, हम देखते हैं कि अब यहाँ पर जब लाजर जो है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर इस वक्त इस जमीन के ऊपर जब हम होते हैं
اور جب زمین کے اوپر ہم لوگ اچھی عیش و عشرت کی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے ہم غلط حربے یوز کرتے ہیں. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, آپ اچھی زندگی گزاریں مگر برائی نہیں ہے. برائی اس میں ہوتی ہے کہ جب وہ ہم لوگ غلط حربے یوز کر کے اور پھر ہم پڑھنا چاہتے ہیں. جب آپ خدا کے ساتھ ساتھ چلیں. میں اپنے پیرنٹس کی آپ کو ٹیسٹمنی دینا چاہتی ہوں. میرے پیرنٹس جو تھے وہ میری ماما ڈسکا کی تھی اور میرے پاپا بھی ڈسکا کی تھے. اور میرے پاپا جو تھے وہ ایک میرے دادا جو تھے وہ آرمی سے ریٹائر ہونے کے بعد وہ مناد بنے. انہوں نے خداوند کا کسی نے ان کو پوائنٹ نہیں کیا تھا لیکن ان کو یہ ہوتا تھا کہ میں جا کے لوگوں کو بچاؤں, اور وہ جا کے اپنی خدا کا کام کرتے تھے. اور اس کے بعد میرے جو ماما تھی وہ ایک فارمر کی بیٹی تھی, اور دونوں نے, میرے پاپا اور ماما نے دونوں نے اچھی اسٹڈیز, یعنی کہ اس زمانے میں میری مدر نے مڈل کیا تھا. مڈل واز اے گڈ ایجوکیشن ایٹ دیٹ ٹائم. اس وقت ہوتا تھا کہ جیسے آپ بی اے ہے ایسا ہوتا تھا, اور میٹرک بھی اسی کے لیول کا تھا, اچھا تھا. تو یہ تھا کہ جب ان کی شادی ہوئی اور وہ ایک دم سے لاہور آ گئے, کیونکہ میرے پاپا کو ایک بہت اچھی جاب مل گئی تھی وہاں پہ ریلوے میں, اور جب وہ چلے گئے وہاں پہ, اور اس کے بعد خدا نے ان کو بچے دیے. ہم 11 بہن بھائی پیدا ہوئے, اور خداوند نے, میں اپنے ماں باپ کی مثال آپ کو دوں گی کہ انہوں نے بہت ایمانداری کی روٹی ہمیں کھلائی ہے. ایمانداری کا ہر نوالا یسوع کا شکر ہے. ہماری مدر نے دن اور رات ہمارے ساتھ دعائیں کی ہیں. انہوں نے اپنے بچوں کو صبح اٹھانا ہے, ہم اسکول جانے سے پہلے آدھا گھنٹہ دعا کرتے تھے, ہم واپس آ کے آدھا گھنٹہ دعا کرتے تھے, ہم شام رات ہوتی تھی تو ہم آدھا گھنٹہ دعا ساری فیملی بیٹھ کے کرتے تھے. اور کین یو بلیو کہ ایک مدر اس قابل تھی, میں اس قابل نہیں ہوں. میں آپ کو یقین بتاتی ہوں, میں اپنی کمزوری بتانا چاہتی ہوں کہ میں ابھی تک اس قابل نہیں ہوئی کہ میں اپنے بچوں کو بٹھا سکوں اور میں کہوں کہ دعا کریں. چھوٹے ہوتے تھے بٹھاتی تھی, کرتے تھے. اب یہاں پہ آ کے امریکہ میں جب سے ہم آئے ہیں, اور بچوں کی اتنی مشکل وہ ہوتی ہیں, جابس ہوتی ہیں کہ وہ بیچاروں کو ٹائم ہی نہیں ملتا. مگر میری مدر کے اندر ایک خاص میگنٹ تھا میرے خیال میں, ایک آواز دیتی تھی تو سارے بچے آ کے بیٹھ جاتے تھے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا. اتنی اوبیڈینٹ اچھے بچے, خدا کا شکر ہے کہ ہم سارے آتے تھے. اور چھوٹے سے چھوٹا ہمارا جو بالکل چھوٹے ہوتے تھے نا, وہ جب پڑھتے تھے نا, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تو لوگ ہنستے ہوتے تھے کیونکہ ہمارے گھر میں دعا چلتی رہتی تھی. اور میری مدر نے ہمیں دعا سے سینچا ہے. ہمارے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے بڑے میریکلز یسوع نے ہمیں دکھائے. جب میری مدر جو تھی, جب ہمارے گھر میں 11 فرد تھے, 11 فرد میں 5-6 بلکہ ایسے لوگ تھے جو کہ بالکل ڈیتھ ہو کے, اور ڈیتھ, ایک بچہ ماں کی گود میں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ میرا سب سے چھوٹا بھائی جو تھا تو وہ 1 سال کا ہے, اور 1 سال کا وہ بچہ مر رہا ہے. مجھے کہا انہوں نے کہ جاؤ دادی کو بلا کے لاؤ. دادی ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی, تھوڑے 1-2 گھروں کے, بلکہ ایک ہی گھر تھا سامنے. تو میں دادی کو بلا کے لائی. دادی نے آتے ہی انہوں نے رونا شروع کر دیا, انہوں نے اونچے اونچے رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ میرا پوتا مر گیا, میرا پوتا مر گیا. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ کہاں پہ تھا, کس پوائنٹ پہ تھا. لیکن کیا ہوا کہ میری مدر نے سارے نا مسلم لوگ تھے جو کہ اراؤنڈ تھے ہمارے, اور کالونی ساری وہ مسلمس کی تھی, تو وہ سارے آ گئے نا گھر میں. جیسے آواز آتی ہے رونے کی تو وہ ایک دم سے آ جاتے ہیں. تو وہ آئے اور سارے کھڑے ہوئے تھے, اور انہوں نے, ایک عورت کہتی ہے کہ اس کو چرپائی پہ ڈال دو تاکہ نا یہ اپنا آخری سانس جو ہے نا آرام سے لے لے. میری ماما نے ایک دم سے کہا چلو ادھر آؤ, جلدی آؤ, جلدی آ کے دعا کرو, ایسے کہا ہم ساروں کو. اور ہم وہیں میں گھٹنے ٹیک لیے. ایسے خداوند کا شکر ہے. میں کہتی ہوں اتنے اچھے بچے تھے ہم لوگ کہ ہم نے اپنی ماں کی بات کو ایسے ماننا ہوتا تھا نا کہ جیسے بس آپ کہہ دیا تو ہو گیا. اسی سیکنڈ کے اندر سب ہم گھٹنے ٹیک کے دعا کر رہے. اور میرے بھائی نے سانس لینی شروع کر دی. اس کی بجائے کہ وہ سانس دیتا, وہ سانس لینا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, تو جب سانس لینا شروع ہو گیا تو میری مدر نے تب بھی نہیں کہا کہ میں اس کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں. یہ ایسے ایمان والی عورت تھی, تب بھی نہیں کہا کہ میں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں. اس نے کہا کہ دعا کرو, بس دعا کی. شام کو میرے پاپا جب آئے ہیں گھر میں, میرے پاپا بہت خدا کو پیار کرتے تھے, مگر میری مدر جیسا ایمان اس طرح نہیں تھا ان کا جس طرح سے ہوتا نا کہ بس خدا پہ. میری مدر کا صرف خدا پہ ایمان تھا, ان کو ڈاکٹر کے تو کوئی ہے ہی نہیں تھا, کانسیپٹ ہی نہیں تھا.
ये नहीं था कि डॉक्टर के पास नहीं थी, जाती थी, ये भी है। लेकिन जब वो एक बच्चा मर रहा है आपका, तो क्यों नहीं भाग के आप जाते? कभी कभी गई भी है, ये नहीं मैं कहूँगी कि कभी नहीं गई। लेकिन मेरे पापा एक दफ़ा बहुत बीमार हुए थे, फिर हम सारे गए थे एकदम डॉक्टर के पास उनको लेके, क्योंकि पापा तो नहीं ना बिलीव करते थे इस तरह कि मैं घर में बैठा रहूं। तो ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी मदर जब मेरे पापा आए, उन्होंने कहा कि आप तो डॉक्टर के पास बच्चों को लेके नहीं जाती हैं ना, तो थोड़ा डांटा उनको। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आए मैं आपको लेके जाता हूँ। चल पड़ी आराम से, चुप करके निकल गई उनके साथ। जाके उन्होंने डॉक्टर से मेडिसिन ली, वापस आई मेरे पास। मैं 11 साल की थी, ठीक है। और 11 साल की मैं असल में मामा की ना चमची थी, क्योंकि मामा जो थी ना वो मैं उनके साथ मिलके दुआ करती थी। जो भी चीज़ें होता था ना वो मुझे कहती थी। पानी हमारा प्रेयर का होता था, कभी उन्होंने मुझे कहना कि जाके सर पे डालो पानी के, वो पानी लोगों के, सारे बहन भाइयों के, वो भी हम करते। मतलब हम लोग जो बहन भाई थे छोटे, उनसे हमसे ये काम भी करवाती थी। तो हम लोग खुदावन का शुक्र है कि खुदावन के साथ चलते थे, अपनी मामा के साथ। और उन्होंने ना मुझे कहा कि ये दवाई नहीं हमने देनी, जब मैं काम करूंगी ना तो तुमने दुआ करनी है इसके साथ, और जब मैं काम कर लूंगी ना तो फिर मैं कर लिया करूंगी दुआ। और हमने भाई को ना दुआओं से ही ठीक करना है। और देखिए ऐसा ही हुआ, हम दुआ करते रहे और खुदावंद का शुक्र है आज वो अब उसके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, 2 ग्रैंड चिल्ड्रन खुदा ने उसको दिए। मैं शुक्र है उसके नाम की तारीफ हो। इस तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे घर में बहुत से और लोग, 4-5 लोग। एक मेरा भाई बिल्कुल उसका भी यही था कि डेथ पे आ गया था। और मेरी मासो ने कहा कि जाओ फिर, मतलब लाइक उसके अंदर बदरूही असल में आ गई थी, क्योंकि वो उसने पाकरू का बपतिस्मा लिया मगर दुआ नहीं था करता। दुआ को जब छोड़ो तो जाहिर अबलीस आपके ऊपर अटैक करता है। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरी मासों ने कहा कि फिर इसको ना मतलब खिला लो, जैसे लोग खिलाते नहीं है, कहते हैं कि हर चीज़ का कोई ना कोई इलाज तो है, अगर डॉक्टर्स के पास इसका कोई इलाज नहीं तो फिर ये कर लो। तो मेरी मदर ने कहा कि मेरा बच्चा मर भी जाएगा ना, मैं नहीं करूँगी। और थोड़ी देर में खुदावंद ने इसको खड़ा कर दिया। और इस तरह से खुदावंद ने एक मेरा भाई बिल्कुल वॉल्वो के नीचे आ गया था, वॉल्वो के नीचे, और वॉल्वो मोटरसाइकिल समेत उसको लेके तो 100 फुट तक चलती रही। तो पैसेंजर्स ने फिर ड्राइवर को कहा कि तू क्यों नहीं रोक रहा इसको, ये तो नीचे कोई है नीचे। तो फिर जब रोका तो ड्राइवर जो भाग गया, और उसको जब निकाला तो मोटरसाइकिल समेत क्योंकि गया था, चिकना चूर हुई मोटरसाइकिल बिल्कुल इकट्ठी हो गई थी। लेकिन खुदावंद ने उस इंसान को बाहर निकाल दिया। और मुझे याद है कि मैं उस वक्त मैट्रिक में थी शायद। तो मैंने बस जैसे ही सुना, सारे लोग गए देखने के लिए। हमें पता चला कि उसका घर के सामने एक्सीडेंट हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं खुदावंद की हुजूरी में बैठ गई, क्योंकि हमने अपनी माँ से यही सीखा हुआ था। मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद मैंने सुनना नहीं है मेरे भाई को कुछ हुआ। लोगों ने कहा कि बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मैं कहा खुदावंद का शुक्र है कि जब वो बाहर निकाला उसको, तो वो उसको थोड़ा सा ये जो है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा ये जो नहीं है पिंडली जो होती है उससे मतलब जख्म बस बना। और बाकी ये सुने बिल्कुल। और लोग हैरान होते थे कि ये इतना बड़ा मुआजा है कि ये बंदा 100 फुट तक बस इसको ले गई है साथ, और ये बचा हुआ है। तो कितनी बड़ी बात है। जब आप खुदावंद के अंदर रहते हैं ना, तो खुदावंद बड़े बड़े काम आपकी जिंदगियों में करता है। और इसी तरह से अगर मैं सुनाती चाहूँ तो हमारी बहुत सी गवाहियाँ हैं। मेरे पास मेरी बुक है जो कि आप उसके ऊपर ले सकते हैं, अमेज़ॉन पे ले सकते हैं। उसमें वो सारी मैंने गवाहियाँ जो हैं वो मैंने तफसील से लिखी। और फिर उसके बाद खुदा ने हमारी मिनिस्ट्री में हमें इस्तेमाल किया। हम अपनी मिनिस्ट्री में जब आए और अपनी लाइफ में जब आए, और हम वही ट्रेनिंग जो माँ ने दी थी वो लेकर आए, ठीक है। तो इस तरह से हम जो हैं देखते हैं कि हमारे माँ बाप की जो ट्रेनिंग है वो हमारे साथ रहती है, ठीक है। और हमें वो छोटे से इलाके से रहने वाले जो थे ना, अब उनके सारे बच्चे अमेरिका में हैं। एक भाई हमारे ऑस्ट्रिया में, सारे बच्चे अमेरिका में। देखें कैसी बड़ी बात है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने दयानतदारी को नहीं छोड़ा,
दयानतदारी को कभी नहीं छोड़ा, खुदा पे ईमान। हमारे घर में दुआ होती थी जब हमारे 2 महीने की छुट्टियां होती थी ना, तो हमारी मदर क्या करती थी, हमें मुकद्दस घंटा पढ़ाती थी, क्योंकि हम कैथलिक थे। तो मुकद्दस घंटा हम कैसे पढ़ते थे पता आपको? हम एक टांग पे कभी खड़ा कर देना, हमें कहना एक टांग पे खड़े होकर, हमें वो उभारती थी, अब ऐसे करो। फिर कभी हम ऐसे करके पढ़ते थे, दुआएं करते थे, कभी कहीं कभी किसी तरीके से वो हमें मतलब करती रहती थी कि ये करो, ऐसे करो, दुआएं करो। और उन सारा दुआओं का जो असर है ना, वो ये है कि खुदावंद ने हमें सबको एक बरकत वाली जगह के ऊपर, अमेरिका एक बरकत वाली जगह है, ठीक है, खुदा हमें लेकर आया। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ अपने पेरेंट्स के लिए कि उन्होंने सिर्फ अपनी अच्छी कमाई से अपने, अब हमारा हाँ अब तो रिवाज हो गया है। एक वक्त था क्रिश्चियंस को पहचानते थे लोग कि ये क्रिश्चियन है देखने से, क्योंकि वो दयानतदार होते थे। और वो के जो क्रिश्चियन जो थे वो नज़र आते थे प्यार करने वाले, और नज़र आते थे। अब जो है, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो पूरा फेसबुक भरा हुआ है, क्योंकि फेसबुक पे आता ही कौन है, पैसे बटोरने के लिए लोग आ रहे हैं। और हर कोई पास्टर भी है तो फिर भी वो भी यही काम कर रहा है, कोई और है तो वो भी यही काम कर रहा है। लेकिन गलत रास्ते अपना के अगर हम खुदा का काम करते हैं और खुदा को खुश करते हैं, तो समझ लें कि फिर हमारी, क्योंकि कभी भी हम बचेंगे नहीं। देखें, अमीर आदमी को देखें कहाँ से, कि ये सिर्फ उस गरीब आदमी को, एक गरीब आदमी डाला गया था और उसको देखता नहीं था, उसको कुछ देता नहीं था, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, अब टाइम गुजर गया ना, अब तो तड़प रहा है। जब तड़प रहा है तो देखा है ना कि लाजर तो इब्राहिम की गोद में है। तो जब इब्राहिम की गोद में उसको देखा तो उसने कहा कि चलो भाई, अब मैं मेरे ख्याल में जब लाजर, जिसको शायद वो पसंद भी नहीं था करता, अब उसको कहता है कि अपनी उंगली भिगो पानी में और मेरे मुंह में डाल, आके मेरी ज़ुबान को उतार कर। तो खुदावंद की आवाज़ आती है कि इब्राहिम कहते हैं कि नहीं बेटा, याद करके तूने अपनी अच्छी चीज़ें ले ली हैं। अच्छी चीज़ें अब हम लेते हैं ना जब तो फिर हमें आगरा जो जहान है और अच्छी चीज़ें लेने में कोई ख़राबी नहीं, लेकिन जब तक हम दूसरे गरीबों का नहीं ख्याल करते, ठीक है। और उसके बाद लाजर जो है अपनी बुरी चीज़ें ले चुका, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है, ठीक है। और उसके बाद लिखा है कि इसके इन सब बातों के सिवा तुम्हारे और हमारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारे पास जाना चाहे ना जा सकेंगे और ना कोई उधर से तुम्हारी तरफ आ सकेगा, कुछ भी नहीं होगा। अब देखें, फिक्र पड़ी है। अब अपने कहते क्या, तुझसे ऐ बाप, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू क्या कर, लाजर को अब भेज दे मेरे माँ बाप के घर में, मेरे जहाँ पे भाई हैं, मेरे 5 भाई हैं, तो वहाँ पे भेज दे, ताकि वो जाके बताए उनको कि देखो भाई, ये गलत काम करने छोड़ दो, और नहीं तो इस जगह पे अजाब में आ जाएंगे। तो बाप इब्राहिम ने कहा कि नहीं, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। मूसा और अंबिया कौन है? ये बाइबल मुकद्दस, ये बाइबल मुकद्दस जो है ना, ये मूसा और अंबिया, यानी कि पुराना अहदनामा, इसकी जो 5 पहली किताबें हैं वो मूसा हैं, मूसा की शरीयत, ठीक है, वो मूसा की शरीयत है। और उसके बाद जो 5 किताबें हैं वो मूसा की शरीयत है, और उसके बाद जो बाकी किताबें हैं वो नबियों की हैं सारी, ठीक है, नबिया अंबिया यानी कि नबी। और नबी आपको पता है, बड़े नबी भी हैं, जो छोटे नबी भी हैं, माइनर उनको कहा जाता है, मेजर नबी प्रॉफिट्स कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप अगर कोई मुर्दों में से जाएगा ना तो फिर वो तौबा करेंगे। तो उसने कहा, बाब इब्राहिम ने क्या जवाब दिया कि जब वो मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तो अगर कोई मुर्दों में से जी उठे तो उसकी भी नहीं मानेंगे। अब देखें, जिस तरह से हम देखते हैं, जो मानने वाले नहीं है वो नहीं मानते, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपना कहीं ना कहीं एक उनके पास एक बहाना होता है कि भाई ये वजह है, इस बात की वजह से मेरा ना मैं नहीं कर सका, या कुछ उनका ये बहाना होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो हमेशा मतलब ना खुदावंद का जो काम है ना, वो हमेशा खुदावंद को याद रखें, ठीक है। और हम समझते हैं कि जब तक यहाँ तक कि हमें ख्वाबों में, रोया में भी खुदा दिखा रहा होता है ना, तो उसको भी हम इतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हमने ये चीज़ें जो हैं, अभी कितना बड़ा कहर आया दुनिया में, कितना बड़ा कहर आया पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया खुदा ने।
अभी तक लोग खुदा की तरफ नहीं आए। ये देखें, ये है बात, वही वाली बात है जो कि उन्होंने कहा है कि जब वो मूसा नबियों की नहीं सुनते तो अगर कोई मुर्दों में से भी जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे, लेकिन मानने वाले दिन। मैं तो जीसस से इतनी दुआ करती रहती हूँ मेरी, बल्कि यहाँ पे खुदावंद का शुक्र है कि 2 दिन से बल्कि मेरी खुशी के दिन थे, लेकिन अब्लीस ने ज़रूर मेरी खुशी को सुबह उठती थी, मैं बल्कि रिजॉइस कर रही होती थी खुदावंद में। तो 2 दिन से बल्कि मैं अजीब सा मुझे हो रहा, और बड़ी मुश्किल से मुझे अपने आप को निकालना पड़ता है उस सिचुएशन में से। लेकिन अब्लीस तो आपकी खुशियों को छीनने के लिए हर वक्त तैयार बैठा रहता है, लेकिन आपने खुद अपने आप को लेके आना, खुदा की हुजूरी में लेके आना है, खुश करना है अपने आप को, खुदावन में बढ़ाना है, खुदावन में पाक करना है, खुदावन में धोना है, खुदावन में साफ करना है, ताकि सारे जो हैं हम लोग खुदावन की बातों को माने। लड़ाई है रोज़ की, लड़ें ये लड़ाई, और ताकि हम लोग पौलुस रसूल की तरह कह सकें, लड़ाई लड़ें, रोज़ की लड़ाई है, एक दिन की 2 दिन की लड़ाई नहीं, रोज़ की है। लेकिन लड़ के फिर क्या कहा था पौलुस रसूल ने? कहा था मैं रेस को, यानी कि मैं दौड़ को दौड़ चुका, मैं अच्छी दौड़ चुका, ठीक है, और मैंने ईमान को मजबूत रखा, और मैंने मतलब अपने आप को उन्होंने बताया कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ। अच्छी लड़ाई, आपने अच्छी लड़ाई लड़नी है, हर बात में लड़नी है, एक बात में नहीं, 2 बात में नहीं, 3 बात में नहीं, सारी बातों में आपने अच्छी लड़ाई लड़नी है, ठीक है। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, आपको अपने जलाल में, अपनी कुदरत में, अपने प्यार में, अपनी मोहब्बत में और अपने कमाल में खुदावंद आपको बढ़ाता जाए। और जितना ज़्यादा आप सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते जाएंगे, खुदावंद में निकलते जाएंगे, चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर दें, खुदावंद के सुपुर्द करें, क्योंकि खुदावंद सबसे बड़ी। मुझे मेरे पास्टर ने भेजा था, मेरे पाकिस्तान में पास्टर थे जिन्होंने मुझे अमेरिका में फ़र्स्ट टाइम भेजा था, मुझे सेमिनार के लिए उन्होंने चूज़ किया था, और पूरी पाकिस्तान में 3 औरतें थी हमने जिन्होंने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया था। तो जब उन्होंने मुझे किया, नॉमिनेट किया था, तो वीज़ा तो आपको पता है ना कि वीज़ा तो नहीं था उन्होंने मुझे दिया, लेकिन उन्होंने मुझे लेटर ज़रूर दिया था। अब वीज़ा जो था ना, कई लोगों का रिफ्यूज़ भी होता था। हगाई इंस्टीट्यूट जो है वो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, जो कि थर्ड वर्ल्ड से लोगों को बनाता है, व्हाट यू से, लीडर्स बनाता है। तो हम लोगों ने जिस वक्त मेरा वीज़ा था, तो फर्स्ट टाइम बल्कि मेरा वीज़ा उन्होंने रिफ्यूज़ मुझे लगता कर दिया था, और सेकंड टाइम फिर हम गए तो उन्होंने हमें टाइम दिया कोई 10 दिन का, फिर से कि 10 दिन के बाद आप फिर आप कर सकते हैं। और आपको पता है कि वो कोई चांस नहीं होता, लेकिन बड़ी दुआ की और खुदावन से हमने ना मतलब किया, दुआ करके और खुदावन से, और मेरा वीज़ा जो था वो सेकंड्स में लगा, क्योंकि वीज़ा भी उसके हाथ में है, यीशु मसीह के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। ये मैं आपको बता दूँ आज, आपके वीज़ा भी यीशु के हाथ में होते हैं। तो उसी को लिपटे रहें खुदावन के साथ, खुदावन से कहें कि खुदावन तू मेरी ज़िंदगी का मालिक है, तू मेरी ज़िंदगी का सब कुछ है। खुदावन यीशु राजा, तू मेरी ज़िंदगी में आ और तू मेरी ज़िंदगी को पाक और साफ कर, और मेरी ज़िंदगी तेरे हाथों में, तेरे हवाले, अपने आप को हवाले कर दे, अपने बोलने को यीशु के हवाले कर दें, अपनी आंखों को यीशु के हवाले कर दें, अपना दिल यीशु के हवाले कर दें, दे दें, सरेंडर कर दें। कैसे भला? जैसे पुलिस जब पकड़ती है ना, मुजरम को पकड़ती है, तो वो ऐसे करके हाथ अपने कर देता आगे के ले इन्हें जी अब पकड़ लें, क्योंकि आप पकड़ा गया हूँ, आप पकड़े गए हैं, ठीक है, आप खुदावंद ने आपको पकड़ लिया है। अब आप खुदावंद को दे दें सारा कुछ, अपना 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 बोलना खुदावंद को दे दें। मैं तो कई दफ़ा कई जगहों पे जाती हूँ तो मैं कहती हूँ खुदावंद मेरा बोलना तेरे हवाले है, ताकि तू जो कुछ चाहे ना मेरे वो बुलवा, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है, इससे पहले कि एक लफ्ज़ हमारे मुंह से निकलता, खुदावन जानता है, ठीक है, खुदावन जानता है। अपने बोलने को खुदावन को दे दें, अपना सोच खुदावन को दे दें, अपना चलना फिरना खुदावन को दे दें, अपने हाथ खुदावन को दे दें, अपना दिल खुदावन को दे दें, जिस्म जान और रूह सारी यीशु को दे दें। जब सब कुछ यीशु को दे देंगे तो वो खुद चलाएगा आपको, और अगर नहीं देंगे, अपनी मर्जी से चलाएंगे तो फिर नहीं, लेकिन जब यीशु को दे देंगे खुदावंद खुद आपको चलाएगा। तो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे, हमेशा आपको अपनी हिफाजत में रखे, अपने जलाल में, अपनी कुदरत, अपने प्यार में आपको इस्तेमाल करता जाए। और हमारे फेसबुक एस्टर रऊफ से मैं
हर रोज़ आती हूँ। मेरा नाम एस्टर रऊफ़ है, ASTHERRAUF, और अब तो बल्कि पास्टर एस्टर रऊफ़ कहना चाहिए, क्योंकि खुदावंद ने मैंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके 3 साल की अमेरिका में मैंने खुदावंद ने मुझे डिग्री दी है, खुदावंद ने दी है, क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं, किसी काबिल भी नहीं है। तो उस पेज से आप आएँ और ज़रूर आप डेली हमारे साथ मिलके बाइबल स्टडी करें। हम बाइबल स्टडी करते हैं, हम बाइबल स्टडी इस तरह से करते हैं कि हम लोग एक एक वर्स को देखते हैं, जिसकी वसीला से फिर हमें बड़ी बरकत, हमारी ग्रुप जो है बहुत बरकत मिलती है हमें। तो खुदावंद आपको भी बरकत दे और आपके भी साथ हो। खुदावंद हमेशा आपको अपनी राहों पे चलाता जाए और आपको अपने साथ हमेशा आपके खुदावंद की तरक्की होती जाए, आप खुदावंद के साथ। जी भाई नहीं सिस्टर साइमा, आप हमारे साथ हैं, दुआ कीजिए और दुआ के बाद फिर हम ख़त्म करते हैं। बरकत के कलमात भाई नदीम बोलेंगे, भाई नदीम जो है वो हमारे बाप की दुआ बोलेंगे और दुआ रब्बानी के बाद मैं बरकत के कलमात से हम रुखसत होंगे। आमीन। जी। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, जिसके वसीला से खुदावन हम आप साथ मिल सके और आपको बाप कह सके, और खुदावन हमारे साथ आपका दोबारा से मेल मिलाप हो गया। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपके बेटे यीशु के लिए, जो हमारा दरमियानी है, जो हमें खुदावन आप आसमानी बाप आपसे मिलाता है। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। बिल्कुल पाक खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ आज इस दिन के लिए, बिलीव टीवी के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा आपकी बंदी के लिए, पास्टर राउफ के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा जब आप अपनी बंदी को इस्तेमाल करें खुदा एज ए लीडिंग पर्सन, खुदावन मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ और आपकी बरकत और आपकी सलामती आपकी बंदी के लिए मांग लेती हूँ। और इन तमाम गवाहियों के लिए जो उन्होंने आज अपनी फैमिली की शेयर की हैं, बहन भाइयों की शेयर की, अपनी लाइफ स्टोरीज को खुदा शेयर किया है खुदा, ताकि ईमान की तकवीत हो। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ आसमानी बाप, आपकी बरकत और आपकी सलामती खुदा आपकी बंदी के लिए मांग लेती हूँ। खुदा इस टाइटल के साथ अपनी बंदी को रोज बरोज बढ़ाइए और अपने जलाल अपनी गवाही के लिए अपनी बंदी को इस्तेमाल कीजिए दुनिया के दौर में, ताकि आपका बेटा यीशु मसीह खुदावन आपकी बंदी की जिंदगी के वसीला से इज्जत और जलाल पाए। खुदावन मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा वे ऑफ सल्वेशन ग्रुप के लिए, खुदा जीसस इज माय इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के लिए, यास्मीन के भाई नदीम के लिए, गिल फैमिली के लिए, खुदा पास्टर नवीर के लिए, खुदा इसी तौर से अपनी फैमिली के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। जितने भी बहन भाई हमारे साथ हर रोज जमा होते हैं, हम सब इकट्ठे होते हैं ताकि आपके कलाम को सीख सकें, उसको हिफ्ज कर सकें, आपके कलाम की अंडरस्टैंडिंग कर सकें। खुदा तो मेरा ईमान है आपका पाक रूह हमारी सदा रहनुमाई करता है। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। कुछ पाक खुदा आइए हमारी मदद रहनुमाई कीजिए, और बिलीव की पर जितने बहन भाई की दरख्वास्तें हैं उन सबको आपके मज़्ज़ा पर रखती हूँ और आपकी आग चाहती हूँ और आपकी हजूरी चाहती हूँ और आपकी मर्जी चाह लेती हूँ। खुदा आपके कलाम में लिखा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटा तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आप शुक्रगुजारी करती हैं आसमानी बाप। इसी तौर से आसमानी बाप शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा उन तमाम हालात वाक़यात के लिए, खुदा मुल्कों के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। बरकत और सलामती चाहती हूँ खुदा, प्रोस्पेरिटी चाहती हूँ खुदा जिंदगी और ख़ानदानों के अंदर, और यीशु के नाम में हर ज़रूरत आपके बेटे यीशु के नाम में पूरी हो, और हर तरह की तंगदस्ती हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, और खुदा आपका जलाल और आपकी कुदरत आए, आपका बेटा यीशु मसीह जिनके में कसरत से इज्जत और जलाल पाए। ये दुआ करती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के जलाली अजीम और मुकद्दस नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। खुदा आपको बहुत बरकत दे। जी भाई नदीम। जी गॉड ब्लेस यू ऑल। पहला तवारीख 4 उसकी 10 आयत से, ऐ इस्राएल के खुदा तो मुझे वाकई बरकत दे, खुदा तेरी गदर को बढ़ा और तेरा दाहिना हाथ मुझ पर हो, तू मुझे बदी से बचा दे, मेरे गम का बायस ना हो, और जो कुछ मैंने मांगा है वो आपने दे दिया है। We receive it in the mighty name of Jesus. Thank you Jesus. हम सबको हमेशा देने वाला हाथ बना के रख, घर में खुशहाली हो जीसस। तमाम वे टू सल्वेशन जीसस इज माय मिनिस्ट्री। बिलीव की पे जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स हैं उन पे, उनकी फैमिलीज पे, उनके फ्रेंड्स पे आपका फजल मांगते हैं, क्योंकि आपका फजल हमारे लिए काफी है। थैंक यू जीसस, आपके खूबसूरत बातों के लिए जो कभी भी नहीं करने, दुआएं रुबानी आपकी सिखाई तो अदा करेंगे। हमारे बाप आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो।
ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دو، جس طرح ہم اپنی قرض داروں کے قرض معاف کرتے ہیں، آپ بھی ہماری قرض ہمیں معاف کریں، اور ہمیں آزمائش میں نہ لائیں بلکہ برائی سے بچائیں، کہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ آپ کی ہیں۔ آمین۔ آمین آمین آمین۔ اور بھائی یعقوب برکت آپ کے لیے بھی خدا سے ہم دعا کرتے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک آپ کو، آپ کی فیملی کو یسوع کے خون میں چھپاتے ہیں، اور ابلیس کے ہر ایک ناپاک کو یسوع کے خون سے دھوتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے آپ کے سارے جسم، جان سے، روح سے، آپ کے گھر سے، گھرانے میں سے نکلنے اور دور آنے کا حکم دیتے ہیں۔ خداوند آپ کے بیٹے کے دل کی جو بھی خواہشیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے مجھ میں مسرور ہے تو میں تیرے دل کی مرادیں پوری کروں گا۔ خداوند میں آپ کا شکر کرتی ہوں، اپنے بیٹے کو خداوند خدا اپنے میں بڑائی اور اپنے میں جلال میں، قدرت میں، پیار میں چھپاتے چاہیے۔ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف جلوہ گر فرمائے اور آپ کو برکت دے۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو سلامتی بخشے۔ آمین، یسوع مسیح کے نام سے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آپ ہمیں ایسٹر روف کے فیس بک پہ ہر روز آپ ہمارے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ بائے بائے۔